Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel. जैसे कि इसके पहले मैं प्रीपोजिशन बता रहा था, आप लोगों ने देखा होगा प्रीपोजिशन और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रीपोजिशन होते हैं, किस प्रकार से इनका यूज करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू. तो सबसे पहले है यूज ऑफ इन और इनटू. इन और इनटू दोनों का ही अर्थ होता है में या अंदर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन का प्रयोग देश के नाम, महानगर के नाम, माह के नाम, वर्ष, समय, अवधि के नाम के पहले किया जाता है. जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर पहले से होती है तो इन का प्रयोग करते हैं, किंतु जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था से किसी चीज के अंदर प्रवेश करती है तो इनटू का प्रयोग करते हैं. साथ ही साथ जब इंक, पेंसिल या ब्लड से लिखने की बात आए तो इनका प्रयोग करते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा हुआ है महा देश के नाम, जैसे ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया इज द नेम ऑफ कंट्री, इसलिए यहाँ पे इन लग गया. सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है देश के नाम हो गया महानगर. ही वॉज born he was born in Delhi. अब दिल्ली भी जो क्या है कि ये महानगर है, इसलिए. वर्ष के नाम he came here in July. जुलाई के नाम के पहले, जुलाई भी मंथ का नाम है, किसी भी मंथ के नाम के पहले हम इन लगा देंगे. फिर है वर्ष. he passed high school exam in 2019. तो यहाँ पे भी हो गया, वर्ष हो गया. समय अवधि he will come in a week. ये समय अवधि in a week, in a month, इस प्रकार से समय अवधि के लिए हो गया. और साथ ही साथ जब कोई वस्तु किसी के अंदर पहले से होती है, जैसे द बुक इज इन द बैग. बुक जो है पहले से बैग के अंदर है, करते हैं. ठीक है. साथ ही साथ जैसे यदि हम गतिशील अवस्था का प्रयोग करते हैं या जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था से किसी अंदर प्रवेश करती है तो वहां पे इनटू. जैसे कीप द बुक इनटू द बैग. तो इन दिस वे, यदि किसी चीज से गतिशील अवस्था से किसी चीज के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर इनटू का प्रयोग करेंगे. और यदि कोई चीज पहले से अंदर है तो वहां पर इनटू का प्रयोग करेंगे. साथ ही साथ यदि पेंसिल, ब्लड या उससे लिखने की बात आती है तो हम वहां पे भी इन का प्रयोग करते हैं. जैसे ही राइट्स इन पेंसिल या ही राइट्स इन इंक या ही राइट्स इन ब्लड. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू. अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है अंतर ऑन और अपॉन में. तो यूज ऑफ ऑन और अपॉन. ओके. यूज ऑफ ऑन और अपॉन दोनों का ही अर्थ होता है ऊपर. ऑन का प्रयोग सप्ताह के दिनों के नाम के पहले, दिनांक के पहले किसी कार्य को जारी रखना बताने के लिए, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई रखी हो तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं. किंतु जब गति से जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखते हैं तो अपॉन का प्रयोग करते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है सप्ताह के दिनों. जैसे सी मेट मी ऑन मंडे. अब सप्ताह के दिन में कोई भी दिन हो सकते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन मत तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे. दिनांक के पहले गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर. चूंकि यहाँ पे डेट है 2 अक्टूबर 1869, तो हम यहाँ पे ऑन का प्रयोग. द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस. द वर्क इज, यदि किसी कार्य का जारी रखने के लिए बताना हो तो वहां पे भी ऑन का प्रयोग करते हैं. द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस. द
वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। और बताया नेक्स्ट, जब कोई किसी वस्तु पे टच करती हुई है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। लेकिन जब हम किसी वस्तु से गतिशील अवस्था से बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि बुक को उठा करके टेबल पे रख दो, कीप द बुक अपॉन द टेबल, कीप द बुक, कीप द बुक अपॉन द टेबल, रुक जाना, अपॉन द टेबल, keep the book upon the table. So in this way we can use on or upon in different situation. We can use on or upon in different situation.